डाउट सेशन नंबर 2 में आपका स्वागत है, जो कि मैं अभी सबके क्लियर कर रहा हूँ डाउट। सो वेलकम, दिस इज़ प्रद्युम कौरव एंड यू आर वाचिंग माई चैनल, जिसका नाम भी प्रद्युम कौरव है। और आई एम अ 4th ईयर मेडिकल स्टूडेंट इन औरंगाबाद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। ठीक है, टाइम विदाउट वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं एंड सब्सक्राइब माई चैनल। यस, तो आज के 2 डाउट मैं एक ही साथ ले रहा हूँ। ठीक है, स्क्रीन पे लगा दूंगा मैं वो डाउट, जो कि फिर से आयुष साहू का है। अगर आपको भी कैसे कोई डाउट है तो आप मेरे कोई भी कमेंट में अपना डाउट लिख सकते हैं। ओके, सो आज का पहला डाउट जो है, जो ये स्क्रीन पे ये रहा, मेडल्स मिलते हैं क्या वहाँ भैया पढ़ने वालों को, टॉपर्स को, या कोई अवार्ड? सो देखो, मेडल्स वहाँ पे, मेडल्स एडल्स तो जनरली अगर सबसे पहले मेडल्स मिलते हैं या नहीं, तो मैं बोलूँगा नहीं, वहाँ ऐसी कोई मेडल्स नहीं मिलते। पर हाँ, सर्टिफिकेट और ये सब वहाँ ज़रूर मिलते हैं। ठीक है, वो भी पढ़ने वालों को नहीं मिलते, उसका प्रोसीजर मैं बता देता हूँ। और पढ़ने वालों को, टॉपर्स को, या कोई अवार्ड। ठीक है, अवार्ड तो कोई मिलता नहीं है, सबसे पहली बात। मनी भी नहीं मिलेगा पढ़ने के लिए। अब यहाँ पे आपके पास दो चीज़ें, एक तो आप अगर पूरे 6 साल मेहनत कर रहे हैं वो, और अगर कॉलेज का पर्टिकुलर सब्जेक्ट का मेहनत कर रहे हैं तो वो चीज़ अलग। ठीक है, सबसे पहले पढ़ने वालों का क्या है, अगर कोई जैसे वहाँ पे अच्छा पढ़ता है या वो है, तो वहाँ पे ओलंपियाड होते हैं। ठीक है, ओलंपियाड में जब आप अच्छा पढ़ोगे तो मैम क्या करती हैं कि वो पर्टिकुलर ओलंपियाड में तुम्हारा नाम देती हैं। ठीक है, वो पर्टिकुलर ओलंपियाड में जब तुम अच्छा स्कोर करते हो तब तुम्हें एक सर्टिफिकेट मिलता है यूनिवर्सिटी की साइड से। इसमें मनी कुछ इन्वॉल्व नहीं होता, ना मनी देना पड़ता है, ना मनी तुम्हें मिलते हैं। ठीक है, बस एक सर्टिफिकेट रहता है कि हाँ तुमने इस चीज़ में नंबर 1 पोजीशन, नंबर 2, ये सब पार्टिसिपेट करके तुम वहाँ पे कर सकते हो। हर चीज़ में होता है। एनाटमी में ऐसा कोई ओलंपियाड में हमारे यहाँ था नहीं, फिजियोलॉजी में भी था नहीं। बायोकेमिस्ट्री में होते हैं सेमिनार, जिसमें अगर कोई अच्छा पढ़ता है तो आपको मौका मिलता है सेमिनार में भाग लेने का। आप अपने जो एक पर्टिकुलर टॉपिक रहते हैं, कुछ कुछ सीनियर्स थे उनने हमारे दिए थे, उसमें आपको स्पीच एक तैयार करके देनी पड़ती है लाइव, आपको सब रशियंस, पूरे जो स्टाफ होता है सबके सामने। और उस हिसाब से फिर आपको पोजीशन 1, पोजीशन 2 विथ रशियन के साथ कंपटीशन होता है, रशियंस भी रहते हैं। इसमें चिंता करने वाली कोई बात नहीं, रशियंस अपना रशियंस में देते हैं, और जो इंग्लिश है, हम लोग जो फॉरेन स्टूडेंट हैं, हमको अपना इंग्लिश में पूरा बनाना पड़ता है, या कुछ कुछ होंगे सब्जेक्ट जहाँ आपको रशियन में तैयार करना पड़ता है, तो वो डिपेंड करता है। ठीक है, रशियन सब्जेक्ट है, रशियन सब्जेक्ट में भी आपको कई मौके मिलेंगे। रशियन सब्जेक्ट का ऐसा है कि वहाँ पे जो अच्छा पढ़ेगा रशियन, उसको ओलंपियाड देने का मौका मिलता है, सेमिनार इन सब में भाग लेने का। उसमें आप पार्टिसिपेट करो, उसमें आपको मेडल्स भी, कई मेडल्स तो वैसे नहीं मिलते पर सर्टिफिकेट ज़रूर मिलता है। ठीक है, बाकी बहुत सारे ऐसे कंपटीशन होते रहते हैं। जैसे हम लोग का 3rd ईयर में पैथ फिजियो में हुआ था, उसमें भी ओलंपियाड में बच्चों ने लिया था। रेडियोलॉजी में हुआ था, रेडियोलॉजी में नॉर्मल हमने भी लिया था, और जो रशियन स्टूडेंट्स होते दोनों में पजल टाइप का देते हैं, उसमें कोई क्रिटिकल केस कुछ सॉल्व करने का, तो पूरी वो करना पड़ता है। तो जिसको मतलब इंटरेस्टेड हो, नाम मैम दे देती है, जिसको लेना है वो ले सकता है, जिसको नहीं लेना वो नहीं ले सकता, तुम पे डिपेंड करता है। अगर तुम जीतते हो तो तुम्हें सर्टिफिकेट मिलता है। ठीक है, अब इसमें ये मत देखना कि भैया सिर्फ सर्टिफिकेट या कुछ देना चाहिए, यार सर्टिफिकेट भी बहुत अच्छी चीज़ होती है, ऐसे कोई वो नहीं है। तुमने और वो देखो, यहाँ पे ऐसा है कि अगर तुम किसी चीज़ में पार्टिसिपेट करते हो और वो तुम उसमें जीत जाते हो, तो इसकी तुम्हें एक बोनस रेटिंग मिलती है। ठीक है, बोनस रेटिंग ये, जैसे तुम्हारी आखिरी में क्या होता है, जितना भी सब्जेक्ट होगा उसका आखिरी में 100 में से रेटिंग मिलती है, तो 100 में से एक तुम्हारी मेन रेटिंग होती है और बाजू में तुम्हारा बोनस रेटिंग होती है। तो बोनस रेटिंग 5, कभी 2, कभी 1। तो वो मैम तुम्हारा क्या, तुम्हारा क्लास रिस्पॉन्स कैसा है, तुमने अगर किसी चीज़ में ओलंपियाड में भाग लिया या पार्टिसिपेट किया है, तो उसमें तुम्हारे 3 नंबर मैम चढ़ा देंगे, तो वो अच्छा रहता है, मतलब रेटिंग प्लस में हो जाती है। तो इसलिए हर बार मैं बोलता हूँ कि मतलब अच्छा स्कोर करो, हर चीज़ में अच्छा लो। और ऐसा ज़रूरी भी नहीं कि जिसके 5 हैं तो उसी को लेने मिले, वो मैम के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, क्योंकि इस बार मेरे साथ जैसे होता, पैथ फिजियो में मेरी रेटिंग काफ़ी अच्छी थी, पर कुछ कुछ जो बच्चे मेरे ही रेटिंग के थे उनको ओलंपियाड देने मिल गया था, और मुझे मैम ने पता नहीं क्यों नहीं डाला था, मुझे नहीं पता। हर चीज़ में अच्छे से ही बताता था, पर मुझे रीज़न नहीं पता। तो मैम पे डिपेंड करती, कई बार तुम्हें नाम दे दे, कई बार ना दे, तो डिपेंड करता है सिचुएशन। ठीक है, कि वो कैसी बन रही है। तो अवार्ड ये सब वगैरह तो कोई नहीं मिलते। ठीक है, अब बाकी दूसरा क्वेश्चन मैं यहाँ लगा रहा हूँ,
आयुष साहू का, इनने पूछा है क्या वहाँ लाइब्रेरी है? एग्जाम्पल, ऐसी जगह जहाँ शांति से बैठ के बच्चे पढ़ते हों। ठीक है, अगर रूम में पढ़ाई नहीं हो रही है तो। अगर है तो क्या चार्जेस, मंथली चार्जेस लगते हैं? सबसे पहले वहाँ लाइब्रेरी है? वहाँ देखो लाइब्रेरी का, मैं देखो हॉस्टल में तो लाइब्रेरी नहीं है, मैक्सिमम हर हॉस्टल में नहीं रहती है, ना के बराबर रहती है। यूनिवर्सिटी में लाइब्रेरी रहती है, पर इंडिया की लाइब्रेरी और यूनिवर्सिटी और रशियन की लाइब्रेरी, इन दोनों में बहुत अंतर होता है। क्यों? क्योंकि जो इंडिया की लाइब्रेरी होती है वहाँ पे बेसिकली तुम्हें पढ़ने का मतलब वहाँ बैठ के सिटिंग अरेंजमेंट सब कुछ होता है, वहाँ तुम बैठ के पढ़ सकते हो, पर ऐसा कुछ सिस्टम रशिया में नहीं है। रशिया में क्या पता, मेरे को दूसरे कॉलेज का नहीं बोल सकता, शायद दूसरे कॉलेज में हो, पर मेरे कॉलेज में बेसिकली नहीं है। दूसरे कॉलेज में आप पर्टिकुलर कॉलेज से पूछ सकते हो, क्योंकि जो बड़े बड़े वहाँ तो मे भी होती हो, पर औरंगबाग में नहीं है। लाइब्रेरी ज़रूर है, बहुत सारी बुक्स हैं, इशू करवाओ, घर बैठ के पढ़ो, पर वहाँ ऐसा कुछ सिस्टम नहीं है, और ना तुम्हें इतना टाइम मिलेगा कि वहाँ बैठ के पढ़ सको, क्योंकि बहुत हेक्टिक शेड्यूल हो जाता है यार। तुम मानो मेरी बात, तुम्हें भले ये सब लगता है कि वहाँ बैठ के मैं ये सब कर लूँगा, पर जब रियलिटी में जाओगे ना, जैसे कि मैं भी यही सोचता था कि वहाँ लाइब्रेरी में पढ़ूंगा ये सब, भले ही वहाँ तुम पढ़ लो, पर मन बिल्कुल नहीं होता। इतनी तुम्हारी दिन से लेके, सुबह से लेके दिन भर तुम इतने थक जाते हो ना कि तुम्हारे पास फिर हॉस्टल आके आराम करने के अलावा कुछ नहीं रहता। फिर आराम से हॉस्टल में पढ़ो, वो सही लगता है। तो बुक वहाँ से इशू हो जाती है। ठीक है, मैक्सिमम 4 बुक वहाँ से इशू होती है एक बार में, 4 या 3 जो भी होता है। ठीक है, वो इशू करवा सकते हो कोई भी जो तुम्हें करवानी है। और चार्जेस, मंथली चार्जेस का मैं बताऊं, मंथली चार्जेस वहाँ नहीं लगते हैं कुछ बुक इशू करवाने के, सिर्फ तुम्हारा एक लाइब्रेरी कार्ड बनता है, और जो तुम बुक लेते हो वहाँ पे आखिरी में जब तुम्हारा साल ख़त्म होता है तब वो तुम्हें बुक रिटर्न करनी है। इन केस अगर कोई बंदा नहीं करता है तो उसको जाचोद में साइन नहीं मिलता। जाचोद मतलब जो बुक वहाँ रहती है जिसमें डीन के साइन रहते हैं, लास्ट में तुम्हें मिलता है। ठीक है, एग्ज़ाम देने के लिए, तो एग्ज़ाम के बाद वो साइन तभी मिलता है जब तुम पूरी बुक्स रिटर्न, तो वो लाइब्रेरी से साइन करवाना पड़ता है। तो अगर वो नहीं करोगे तो तुम्हें वो साइन नहीं मिलेगा। ठीक है, तो अगर जैसे मेरे ईयर में एक बंदी थी मेरे ग्रुप की, उसने एक बुक घुमा दी थी, तो फिर उसको यही बोला था कि या तो बुक के पेमेंट दो या तो बुक खरीद के लाओ, जो भी, तो उससे पेमेंट मांगी थी। तो इसलिए बुक जो है संभाल के रखना अगर, और ये हर जगह का, इंडिया में भी है तो वो भी भाई नॉर्मल से कोई भी लाइब्रेरी हो तो पैसे मांगेंगे ही वो लोग। तो बुक लेते हो तो संभाल के रखो उसको। ठीक है, देन ऐसी जगह, और दूसरा जैसे वहाँ लाइब्रेरी बैठ के पढ़ सकते, तो लाइब्रेरी वहाँ डिपार्टमेंट जो, जहाँ लाइब्रेरी वहाँ कोई सिटिंग अरेंजमेंट नहीं है, वहाँ तुम नहीं पढ़ सकते, बुक लाओ घर में पढ़ो। ठीक है, एग्जाम्पल, ऐसी जगह जहाँ शांति से बैठ के पढ़ सकते हो। अगर रूम में पढ़ाई नहीं हो रही है तो देखो देखो रूम में तो पढ़ाई जनरली हो जाती है, पर अगर इनकेस नहीं होती है तो औरंगबाग का जो हॉस्टल है, जैसे हम लोग का, हर हॉस्टल में रहती है वैसे व्यवस्था, पर औरंगबाग में भी है। तुम 9th फ्लोर जाओ, औरंगबाग में 9th फ्लोर, वहाँ पे स्टडी रूम पर्टिकुलर बनाया हुआ है। ठीक है, वहाँ पे बहुत बड़ा मतलब पूरा हॉल ही टाइप का है। वहाँ पे एक जगह मैस है और दूसरी जगह पढ़ने का है, और एक जगह पे बच्चों के रूम्स है। तो जहाँ पढ़ने का है वहाँ पे 20 टेबल ऑलमोस्ट लगी हुई है, 20-25 टेबल। और नहीं भी लगी हो तो मेस से, जहाँ बाजू में मेस है तो वहाँ की टेबल उठा के तुम ला सकते हो। जैसे रात में कई बच्चे कर लेते थे ये, कई बच्चे के करने देते ही हैं वो लोग, क्योंकि कमी हो जाती रात में, बहुत बच्चे वहाँ आते हैं पढ़ने के लिए। फर्स्ट ईयर में तो जनरली हम वहाँ जाते थे। ठीक है, क्योंकि अच्छा लगता था वहाँ पढ़ना, क्योंकि माहौल रहता है तो बच्चे पढ़ते रहते थे, सब पूरे लाइन से दिख जाएंगे, तो तुम्हें भी एक अच्छा लगता था पढ़ लो। तो मैं भी जैसे बोर होता था या मेरी रूम में पढ़ाई नहीं होती थी, कई बार लाइट का किसी को प्रॉब्लम है या किसी भी चीज़ का किसी को प्रॉब्लम है, तो हम वहाँ जाते थे 9th फ्लोर में। वहाँ तुम बढ़िया पढ़ो, रात भर पढ़ो, 24/7, कभी भी तुम जाओ, खुला रहता है, बढ़िया लाइट चलाओ, खिड़की खोलो, जितना जगह लेनी उतने जगह लेके तुम पढ़ो। वहाँ पे कोई कुछ नहीं बोलता तुम्हें, ना कोई गाने का साउंड आएगा, ना कोई डिस्टर्बेंस है, कुछ नहीं है। ठीक है, पर वहाँ जाते तो सिर्फ पढ़ो, क्योंकि आधे बच्चे ना वहाँ पे बकचोदी करने भी आते हैं, सीरियसली बता रहा हूँ। लवर्स पॉइंट भी कुछ कुछ बोल सकते हो तो वहाँ बना सके हो, क्योंकि आधे, कोई लड़की है कोई लड़का है, वहाँ जाते हैं, बटेरबाजी हो रही है, एज अ सेंस रिलेशनशिप वहीं बनते हैं आधे लोग के। जनरली स्पीकिंग हर कॉलेज का यही, आधा स्टेयर्स पे बनते हैं, आधा पढ़ाई वाले रूम में बनते हैं। तो मैक्सिमम के रिलेशनशिप वहीं से चालू हो जाते हैं, स्टडी रूम से। तो वहाँ जाते हो तो जिसको पढ़ना है वहाँ पढ़ो, नहीं पढ़ना है तो बकचोदी मत करके आओ वहाँ पे, मुंह पे मैं बोल रहा हूँ वहाँ पे। और जिसको बनाना है रिलेशनशिप बनाओ यार, मेरा तो कुछ नहीं है, तुम्हारे जाएगा जो जाएगा, मुझे ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिसको बनाना है जाओ, पर वहाँ डिस्टर्ब, दूसरों को डिस्टर्ब मत करो। ठीक है, नहीं तो वहाँ पे कोई सीनियर्स होगा तो चिल्लाएगा वो तुम्हें बहुत तेज, तो तुम्हें शांत रहना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ जनरली बच्चे फिर बातें करने लगते हैं,
थोड़ा हल्ला वल्ला तो शांत करवा देता है कोई ना कोई, या तो तुम ही वहाँ पे सबको बोल दो, और नहीं होता तो डायरेक्ट कंप्लेन कर दो किसको, कोई भी सीनियर को, वो आराम से वहाँ के शांति बना देगा। ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं, पर जनरली शांति होती है, वहाँ बैठ के तुम पढ़ सकते हो। ठीक है, और डिस्टर्बेंस वहाँ ज़्यादा होगा नहीं। बस ये अगर लड़के लड़की भी एक साथ पढ़ते हो तो पढ़ाई करो, और बाकी आगे का तो तुम्हारा काम है, तुम्हें रिलेशनशिप बनाना है तो यार बनाओ, उसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, पर जिस काम के लिए वो चीज़ बनी हुई है वो बनाओ, क्योंकि कई बच्चों को फिर दिक्कत होती है, तुम डिस्टर्ब करोगे तो दूसरे तुमको बोलेंगे। ठीक है, तो ये तुम्हें सुनना ना पड़े उसके लिए तुम शांति बनाए रखो। बस यही था वीडियो, 2 डाउट इनके, आई होप मैंने क्लियर कर दिया हूँ। और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल, मुझे प्यार देते रहो, अपना सपोर्ट देते रहो, और किसी को कोई डाउट हो तो वो भी मेरे से पूछते रहो। ठीक है, गुड नाइट।